हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे स्वस्थ हैं ना? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ जो है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस करना। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, नाउन और ए पोजीशन, नाउन इन ए पोजीशन को देखा था। इस वीडियो में यूज ऑफ ए नाउन और फ्रेज इन ए पोजीशन को देखने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे? नहीं, ये तो पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे। यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरंड, इसको कल का देख चुके हैं हम लोग। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरंड, यूज ऑफ प्रीपोजिशन ठीक है विद नाउन और जिरंड। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। मतलब इसमें ये होगा कि मतलब इसमें मकसद हम निकालेंगे, मतलब निकालेंगे कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, जो कहना चाहता होगा, जिसे देने के लिए तो दो वाक्य देगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है, तो इसको हम करते हैं तो कहते हैं कि ही वाज टू वीक टू वॉक। ठीक है, मतलब हो जाता है। तो उसी तरह से इसमें जो कहना चाहता है उसी को, मूल चीज को शॉर्ट में हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखिए, पहली बात तो भैया प्रीपोजिशन के बारे में आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, दूसरी बात जिरंड के बारे में जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए वर्ब में देखिए जिरंड किसे कहते हैं, तो वर्ब होती है जो, तो वर्ब में जिन क्रियाओं के अंत में ना, नी, ने शब्द आता है, तो हिंदी की ऐसी क्रिया क्या कहलाती हैं? जिरंड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जिरंड। अब जिरंड में होता क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चे? आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से हमारा क्या बनता है प्यारे दोस्तों? तो जिरंड बनता है। क्या बनता है प्यारे दोस्तों? तो जिरंड बनता है। ठीक है, चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में समझिएगा, जैसे में बोल दिया जा, ध्यान से समझिएगा कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया, फुल स्टॉप। ठीक, ही वन ए प्राइज, उसने एक पुरस्कार जीता। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ रही है बातचीत? समझ पा रहे हो ना? तो अब कहना क्या चाहता है कि ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही वन ए प्राइज, उसने एक पुरस्कार जीता। तो उसने पुरस्कार कैसे जीता? तो कठिन परिश्रम के द्वारा जीता। कैसे जीता? कठिन परिश्रम के द्वारा। देखिए इसका सेंस निकालेंगे। अब जैसे कह रहा है कि उसने कठिन परिश्रम किया और उसने एक पुरस्कार जीता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पुरस्कार कठिन परिश्रम के द्वारा जीता। ठीक है, तो कठिन परिश्रम के द्वारा जीता, तो हाई कठिन परिश्रम की मीनिंग क्या है बाबू? वर्क हार्ड है, तो इसमें आईएनजी जोड़ के वर्किंग हार्ड कर देंगे। इसके पहले के द्वारा के अंग्रेजी क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन बाय। ठीक है, तो देखिए जब इसका हम बनाएंगे, सिंथेसिस करेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ ही को लिख देंगे, वन को क्या करेंगे? उतार देंगे, ए प्राइज। ठीक है, तो उसने एक पुरस्कार जीता। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम जिरंड में बदलेंगे तो आईएनजी जोड़ेंगे ना, लेकिन उसके पहले हम क्या लगा देंगे? बाई, आईएनजी जोड़ के क्या कर देंगे? वर्किंग हार्ड। क्या कर लेंगे? वर्किंग हार्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कठिन परिश्रम के द्वारा एक पुरस्कार जीता। तो अब देखिए वर्किंग हार्ड आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे? तो ये हुआ जिरंड। जिरंड के पहले यहाँ पे आपका क्या आ गया प्यारे बच्चे? प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब किया हुआ सिंथेसिस हमारा क्या है प्यारे बच्चे? सही है। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखिए अब अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है आई बाट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, आई स्पेंट 20 रुपीज, आई स्पेंट 20 रुपीज। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि आई बॉट ए बुक, मैंने एक किताब खरीदा। आई स्पेंट 20 रुपीज, मैंने एक किताब खरीदा और मैंने 20 रुपए खर्च किए। ठीक है, मैंने एक किताब खरीदा, मैंने 20 रुपए खर्च किए। तो ये कहना क्या चाहता है कि मैंने 20 रुपए में एक किताब खरीदा, ये नहीं कहने का मतलब है। देखिए ये कह रहा है कि आई बॉट ए बुक, मैंने किताब खरीदा। आई स्पेंट 20 रुपीज, मैंने 20 रुपए खर्च किए। इसका मतलब कि मैंने 20 रुपए में एक किताब खरीदा। ठीक है, तब इसका सिंथेसिस करेंगे तो तनी ध्यान से समझिएगा। देखिए तो अब इसको कहना क्या चाहता है, उसी मुद्दा को इसमें बस हाईलाइट करना है। जिसे कह रहा है कि मैंने किताब खरीदा, मैंने 20 रुपए खर्च किया, तो क्या कहना चाहता है कि मैंने 20 रुपए में एक किताब खरीदा। तो अब इसको सीधा सीधा सिंथेसिस करेंगे तो हो जाएगा कि आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा। अब भाई कितने में खरीदा? 20 रुपए में। तो अभी आप में की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? फॉर। अब 20 रुपए का 20 रुपीज, तो मैंने 20 रुपए में एक किताब खरीदा। समझ आई प्यारे बच्चे बातचीत? चलिए ठीक है। अब देखिए इसमें देखना चाहेंगे तो यहाँ पर ये क्या है आपका 20 रुपए नाउन है, और नाउन के पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया? प्रीपोजिशन का। ठीक है, इसमें था तो जिरन भी अपने आप में क्या होता है? नाउन। और नाउन से पहले किसका प्रयोग कर दिया गया था? प्रीपोजिशन का। ठीक है, समझे बात को? चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। हिज हाउस वाज सर्च। हिज हाउस वाज सर्च्ड, उसका घर तलाशा गया। ही वाज absent at that time। ठीक है, उसका घर तलाशा गया, वह उस समय अनुपस्थित था। देखिए उसका घर तलाशा गया, हिज हाउस वाज सर्च्ड, उसका घर तलाशा गया या तलाशी ली गई। ही वाज absent at that time, वह उस समय क्या था? अनुपस्थित था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अनुपस्थिति में उसका घर तलाशा गया। समझ में आ रही बाबू बातचीत? समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो अब समझ गए हो ना कि उसकी अनुपस्थिति में उसका घर तलाशा गया। ठीक है, देखिए तो जब इसको बनाएंगे आप तो उसका घर तलाशा गया का तो सेम बनेगा। ठीक है, तो सेम हो जाएगा कि हिज हाउस वाज सर्च्ड, उसका घर तलाशा गया। ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में, तो इन हिज अब्सेंस। ठीक है, उसकी अनुपस्थिति में। समझे बातचीत में बाबू? चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं। अब्सेंस सी होगा, सॉरी प्यारे बच्चे, अब्सेंस। ठीक है, समझ में आ रही बातचीत ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बाबू, अगले एग्जाम्पल की ओर चलें। अगला एग्जाम्पल बताएं। चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल है ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, वह कई बार फेल हुआ है। ठीक है, ठीक। अगला एग्जाम्पल है ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, यानी वह अब भी सफल होने की आशा करता है। ठीक है, कह रहा है कि वह कई बार फेल हुआ है, वह अब भी सफल होने की आशा करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कहना क्या चाहता है कि वह कई बार फेल हुआ है, अब भी सफल होने की आशा करता है। वह कई बार फेल हुआ है, अब भी सफल होने की आशा करता है। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि कई बार फेल होने के बावजूद
कई बार फेल होने के बावजूद वह अब भी सफल होने की आशा करता है। ठीक है, तो देखिए इसको बदलेंगे हम लोग। ठीक है बाबू, तो ध्यान से समझिएगा। तो के बावजूद की मीनिंग सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, तो इन स्पाइट ऑफ। क्या लगाएंगे प्यारे दोस्तों, तो इन स्पाइट ऑफ, ये फ्रेज प्रीपोजिशन में आएगा। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ फेल्यूर मेनी टाइम्स, क्या हो जाएगा, फेल्यूर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, फेल्यूर। ठीक है, या ऐसे ना करके ही इन स्पाइट ऑफ मेनी फेल्यूर्स कर लो। ठीक है, मेनी फेल्यूर्स, कई असफलताओं के बाद, कई असफलताओं के बावजूद। इसके बाद कामा लगा दो, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वो अब भी सफल होने की आशा करता है। समझ रहे हैं ना। तो इसमें बस मतलब निकालना होता है कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये चीज आपका, देखिए तो ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे ये चीज आपका क्या बन चुका है प्यारे दोस्तों, तो ये चीज आपका नाउन बन चुका है, और नाउन से पहले हमने ये क्या लगा दिया, आपका प्रीपोजिशन लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है ना। अब ये हमारा हो गया। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए आगे बढ़े ना, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, he gave me advice full stop, he helped me। ठीक है, देखिए कह रहा है कि he gave me advice, उसने मुझे सलाह दी, he helped me, उसने मेरी मदद भी की। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो नोट करिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि he gave me advice, उसने मुझे सलाह दी, he helped me, उसने मेरी मदद की। तो सलाह भी दिया है, मदद भी किया है। तो इसको हम ऐसा करना है कि जिरंड के पहले प्रीपोजिशन लगा दें। तो उसने मुझे सलाह दी, उसने मेरी मदद की, तो कहना क्या चाहता है कि सलाह देने के अतिरिक्त तो उसने मेरी मदद की। नहीं कह सकते हैं ना कि सलाह देने के अलावा उसने मेरी क्या की, मदद की। समझ में आ रही बातचीत। तो देखिए, तो दोनों का करता एक ही है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, और इसके बाद अब के अतिरिक्त या के अलावा की मीनिंग क्या लगा लेंगे, बिसाइड्स। क्या हो जाएगी, बिसाइड्स। ठीक है, अब गिव माने देना, इसको जिरंड में बदलेंगे तो गिविंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गिविंग। ठीक है, इसके बाद हम क्या लगा लेंगे, मी, और इसके बाद क्या लिख लेंगे, एडवाइस। इसका मतलब देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे, तो ये जिरंड हुआ। ठीक है, तो जिरंड अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन से पहले हमने यहाँ पे क्या लगा लिया प्यारे बच्चों, तो प्रीपोजिशन लगा लिया। क्या लगा लिया, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त, ही हेल्प्ड मी, कमा लगा देंगे, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। ठीक है प्यारे बच्चों, फुल स्टॉप। समझ में आ रही बातचीत। चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। और बता दें, चलिए एक और बता देता हूं। ठीक है, देखिए अगला एग्जाम्पल एक और बताता हूं। सी हियर्ड द न्यूज, वह समाचार सुने। ठीक है, सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई। ठीक है, वह समाचार सुनी, वह मूर्छित हो गई। ठीक है, वह समाचार सुनी, वह मूर्छित हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि समाचार सुनने के बाद वह मूर्छित हो गई। यही ना हुआ मतलब, वह समाचार सुनी, वह मूर्छित हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि समाचार सुनने के बाद वह मूर्छित हो गई। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा। अब या समाचार सुनने पर या सुनकर। ठीक है, तो दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आन भी लगा सकते हैं पर की अंग्रेजी, और बाद की अंग्रेजी आफ्टर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आन हमने कर लिया, इसको जिरंड में बदलेंगे तो हियर का क्या हो जाएगा, हियरिंग। तो आन हियरिंग द न्यूज कामा सी फेंटेड, बस यहाँ पे लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आई बातचीत। चलिए अब देखिए, इसके बाद आप लोग
ये तो 2-3 वाक्य मैं लिख दूं, ठीक है प्यारे बच्चों, और उसके बाद इसको आप लोग करेंगे। लिख दूं? है, लिख दूं? चलिए 2-3 वाक्य लिख देता हूं, इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद बातचीत को हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि राम bought a book he spent 2 rupees फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रही बातचीत? देखिए अगला एग्जाम्पल है कि द हंटर किल्ड ए टाइगर, ठीक है। ही रिटर्न्ड, ठीक है, होम। शिकारी ने टाइगर मारा और वो वापस घर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया? देखिए अगला एग्जांपल है कि द सन रोज हिज वर्क वाज एंडेड। ठीक है, बस फुल स्टॉप। ठीक है, 3 क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन और लिख दूं? बोलो। चलो एक और लिख देता हूं। सी डिड नॉट रीड एट ऑल, वह बिल्कुल, सी डिड रीड एट ऑल, ठीक है, वह बिल्कुल पढ़ी तो थी। डिड नॉट, सॉरी प्यारे बच्चे, यहाँ नाट छूट गया, ठीक है, यहाँ बीच में नाट है। सी डिड नॉट रीड ऑल, वह बिल्कुल नहीं पढ़ी। सी पास्ड, वह पास हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वह बिल्कुल नहीं पढ़ी, वह पास हो गई। इसका मतलब कि वह बिना पढ़े पास हो गई। ठीक है, तो विदाउट रीडिंग कर देंगे, सी पास्ड विदाउट रीडिंग। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिख दें, करोगे? देखिए अगला क्वेश्चन है कि द मदर सा द चाइल्ड फुल स्टॉप, सी वाज हैप्पी, वह खुश हो गई। माता ने बच्चे को देखी, सी वाज हैप्पी, वह खुश हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, तो उम्मीद करता हूं कि इसको बनाएंगे, अब बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमको जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके साथ साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सेलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज आपको मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।